फ्रेंड्स, आज हम डिप्रेशन पे बात करेंगे। आज के टाइम पे हर कोई तीसरा डिप्रेशन से डील कर रहा है। आज इस टाइम पे इस टॉपिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हमें उसके बारे में पता चल सके, और अगर हमारे आसपास या हमारी फैमिली में कोई डिप्रेस्ड पर्सन है तो हम उसका ट्रीटमेंट करा सकें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ ओवरथिंकिंग पे बात की थी, जो ज़्यादा होने पे डिप्रेशन का शेप ले लेती है। उसके सिम्टम्स, उसको ओवरकम करने के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए थे। आप अगर अभी ओवरथिंकिंग के विक्टिम हैं तो आप ठीक हो सकते हैं ताकि आपकी मेंटल इलनेस है वो डिप्रेशन में ना बदले। पिछले साल ही हमारे इंडिया का एक सर्वे हुआ था जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ने किया था। उस सर्वे में ये पता चला था इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मेंटल इलनेस की वो है डिप्रेशन। इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि कैसे डिप्रेशन की वजह से इतने ग्रोइंग आर्टिस्ट ने सुसाइड कर लिया। कैन यू बिलीव इट कि जो इंसान अब अच्छी पोजीशन में आ रहा था और उसने सुसाइड कर लिया। फ्रेंड्स, डिप्रेशन बहुत डेंजरस इलनेस है जिसका समय पे ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन क्या है। फ्रेंड्स, हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जो उसे दुख देता है, जिसे हम बुरा वक्त बोलते हैं, और उस दुख की वजह से इंसान सैड रहता है, मूड ऑफ रहता है। सैड मूड रहना ये डिप्रेशन नहीं है, बट अगर वो बुरा वक्त ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ रहे तो वो डिप्रेशन बन जाता है। कंटिन्यूसली हम डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं या फिर किसी भी एक्टिविटी में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते। अब कभी कभी क्या होता है कि हम सैड हैं, बट अगर कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, बट अगर कुछ अच्छा होने पे भी हम सैड रहे, मूड ऑफ रहे, हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं फिर भी सैड है, तो ये है डिप्रेशन। अब बात करते हैं कि इसके काजेस क्या हैं। अब इसके तीन मेन काजेस हो सकते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल काज, सेकंड है साइकोलॉजिकल काज, एंड थर्ड वन इज द सोशल काज और इन्वायरमेंटल काज। अब हम वन बाय वन इसको क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बायोलॉजिकल काज की। आपके दिमाग के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, मीन्स कुछ केमिकल्स चेंज होते हैं ब्रेन के अंदर। सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में। इन दो केमिकल्स के इम्बैलेंस होने के कारण डिप्रेशन होता है। सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, मीन्स लाइफ में कुछ गलत हुआ इतना कि हम उसे लेकर ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, उस पर नेगेटिव सोचते जाते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स देते जाते हैं अपने आप को, जो मैंने आपको ओवरथिंकिंग की वीडियो में बताया है। तो हम साइको हो जाते हैं। अब थर्ड है सोशल कास्ट, जिसको हम इन्वायरमेंटल कास्ट भी बोलते हैं। किसी क्लोज वन की डेथ हो जाए, डाइवोर्स और मैरिटल प्रॉब्लम्स, किसी की जॉब चली जाए, या किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, फैमिली में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो, किसी के साथ रिलेशन ख़राब हो जाए, या फिर आपके साथ कुछ ज़्यादा गलत हो जाए, मीन्स किसी ने आपको सेक्सुअली हैरेस किया हो या फिर रेप वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ काजेस हैं डिप्रेशन के। अब बात आती है कि सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, कैसे पता चले कि हम डिप्रेशन में हैं या नहीं, या कोई और डिप्रेशन में है या नहीं है। अब फर्स्ट सिम्टम आता है सैड रहना। सैड रहने का ये मतलब नहीं कि आपने देखा कि कोई भी सैड है, उदास है, तो वो उसको डिप्रेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ टाइम के लिए सैड हो और दूसरे ही पल कुछ हैप्पी उसकी लाइफ में हो और वो खुश हो गया। डिप्रेशन वो है कि अगर कोई सैड है तो अच्छा हो, बुरा हो, ज़्यादा हैप्पी वाला मोमेंट क्यों ना हो, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो कुछ टाइम के लिए नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम से सैड रहा हो। तो ऐसे वाले लोग जो होते हैं वो डिप्रेस्ड पर्सन्स में आते हैं। सेकेंड वन सिम्टम इज़ लॉस्ट इंटरेस्ट। हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर एक चीज़ से इंटरेस्ट हट जाता है, हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, खाने पीने, तैयार होने पे, इवन कि हम अपनी लुक पे भी ध्यान नहीं देते, और हर एक एक्टिविटी से अपने आप को दूर कर देते हैं। थर्ड सिम्टम्स है होपलेस आउटलुक, कि हम अपने आप को हेल्पलेस मानते हैं और गिल्ट फील करते हैं। ये सोचते हैं कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अपने आप से नफरत करने लगते हैं। फोर्थ सिम्टम है
एंजाइटी मीन्स उत्सुकता, वो भी बहुत ज़्यादा, इतना कि उससे हमें नर्वसनेस होती है, टेंस फील करते हैं, हमेशा खतरे का डर रहता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, इवन कि सांस लेने में भी तेज़ी आ जाती है, इवन कि किसी चीज़ में फोकस भी नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ जो सिम्टम है वो है आइसोलेशन मीन्स अलग हो जाना। डिप्रेशन में इंसान सबसे अलग रहता है, अपने आप को अकेला रखता है, किसी से बात नहीं करेगा, अपने आप को एक रूम में रखेगा, बाहर जाना पसंद नहीं होता, मीन्स एकदम से अपने आप को आइसोलेट कर देना, सबसे अलग कर देना। अब जो सिक्स्थ सिम्टम है जो डिप्रेशन वाले पर्सन हैं उनमें जो पाया गया है वो है इमोशंस। उसके जो उन लोगों के जो इमोशंस में चेंजिंग आती है, कंट्रोल में नहीं होता उनके कुछ भी, क्या पता बात करते करते गुस्सा हो जाए और दूसरे ही पल वो रोना शुरू कर दें, कब उनके इमोशंस चेंज हो जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे वाले लोग भी डिप्रेशन के विक्टिम हो सकते हैं। सेवेंथ सिम्टम है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन में भी लॉस होता है। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो हम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज़ में, और अगर वर्किंग वुमेन हो या फिर वर्किंग मैन हो, उसका जो काम में है वो ध्यान नहीं लगेगा। तो ये भी एक सिम्टम पाया गया है डिप्रेस्ड पर्सन्स में। एथ सिम्टम है चेंजेस इन एपिटाइट एंड वेट मीन्स भूख और वजन में चेंजिंग आ जाती है। जहाँ तो हमें भूख नहीं लगती है जिसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है, या फिर भूख ज़्यादा लगेगी जिससे वेट ज़्यादा हो जाता है। नाइन्थ सिम्टम है इंक्रीज टायर्डनेस एंड स्लीप प्रॉब्लम्स। डिप्रेशन की वजह से हमें हमेशा थकावट फील होती है, वीक फील करते हैं, और नींद में भी प्रॉब्लम आती है, हम सो नहीं पाते, नींद ही नहीं आती, सोने की ट्राई करेंगे तो भी नींद नहीं आएगी, और ज़्यादातर क्या होता है कि टाइम से पहले नींद खुलना। तो 10th जो सिम्टम पाया गया है वो है लास्ट है लुकिंग टूवर्ड्स डेथ, इंसान मौत की तरफ देखता है। इस कंडीशन में हम अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं और अपने आप से हार जाते हैं, बस यही सोचते हैं कि अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, और लास्ट स्टेप आता है सुसाइड। डिप्रेशन से अफेक्टेड जो भी लोग होते हैं मैक्सिमम सुसाइड कर लेते हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। अगर ये सिम्टम्स किसी में 2 हफ्ते से ज़्यादा हों तो वो डिप्रेशन का विक्टिम है। अब ज़रूरी नहीं है कि कुछ बुरा ही हो तो ही डिप्रेशन होता है, कभी कभी स्मूथ भी चल रहा होता है सब लाइफ में तो भी डिप्रेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम 2-3 दिन से बेड पे हैं, बीमार हैं, तो सब कुछ ठीक है, बस हम बीमार हैं तो भी हमें ये सिम्टम्स हो सकते हैं, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन से लाखों लोग अफेक्टेड हैं, बट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो या फिर मेडिकेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे कि तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।